प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवों कर जोड़ी, अब पल पल छोह न छोड़िए सुनिए गुरु मोड़ी। रोज़ हम लोग गाते हैं कि हे गुरु महाराज हमको भक्ति दीजिए, भक्ति का वरदान मांगते हैं, भक्ति करना चाहिए। भक्ति करने वाले भक्त होते हैं, अब भक्ति को पूर्ण करने वाले संत होते हैं। भक्ति करते करते जो पूर्ण कर देते वो संत हो जाते हैं, और जब तक भक्ति कर रहे रास्ते में अभ्यास कर रहे तो भक्त हैं, वो भक्ति कर रहे हैं। इसलिए पलटू दास जी कहते हैं, देखिए रामायण में तो सुमित्रा माता ने बस एक ही बात कही है कि हमारी संतान भक्त हो, पर पलटू दास जी ने 2 विकल्प और दे दिया है। पलटू दास जी कहते हैं जननी जने तो संत जन। यदि कोई माँ है ना, आप पुत्र को जन्म दे रही हैं, संतान को जन्म दे रही तो संत होना चाहिए। जननी जने तो संत जन, और संत नहीं हुआ तब दूसरा विकल्प है कै दाता, दानी होना चाहिए। जननी जने तो संत जन कै दाता, वो दानी होना चाहिए, दान पुण्य करने वाला होना चाहिए। कंजूस नहीं हो, कृपण नहीं होना चाहिए। अब कंजूस को तो रामायण में मुर्दा कहा गया है। आप पढ़ेंगे ना रामायण में 14 प्रकार के मुर्दा की बात है। तुलसीदास जी कहते कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, कृपिन मतलब कंजूस, तो जो कंजूस हो तो उसको मुर्दा कहते हैं। एक गांव में 2 कंजूस था, एक कहानी भी सुन लीजिए। एक गांव में 2 कंजूस था, एक था 1 नंबर कंजूस और दूसरा था 2 नंबर कंजूस। एक बार दोनों मिले आपस में, तो 1 नंबर वाला कंजूस कहता कि तो 2 नंबर का कंजूस कैसे बन गया जी? कहा पहले आप बताइए, आप 1 नंबर का कंजूस कैसे बन गए? तो 1 नंबर वाला कहा कि नहीं पहले तुम बताओ, तुम 2 नंबर का कंजूस कैसे बन गया? तो 2 नंबर वाला कहता कि देखिए मेरे घर में छरदादा के समय का 50 ग्राम गाय का घी रखा हुआ है। छरदादा आप समझते हैं ना? छरदादा किनको कहते हैं? अपना दादा और दादा का दादा हुआ परदादा, उनका दादा छरदादा, और उनका भी दादा लकड़ दादा होता है। ये क्रम महापुरुष लोग कहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे घर में छरदादा के समय का एक डब्बा में 50 ग्राम गाय का घी है। तो कहा खाते नहीं हो? हाँ खाते हैं। कैसे खाते हो? कहा जब खाने का समय होता है ना, तो थाली में रोटी सब्जी दाल चावल लेके बैठता हूँ, और बगल में घी का डब्बा भी रखता हूँ, और डब्बा का ढक्कन खोल देता हूँ, और घी को देखता रहता हूँ, रोटी खाता रहता हूँ। ऐसे इतने पुश्तों से घी चला रहा है। इतना कंजूस व्यक्ति कुछ करेगा, उदार बनेगा कभी वो? इतना कंजूस मतलब उनका जन्म व्यर्थ। इतना कंजूस होना ये मानवता नहीं है। अब वो कहते कि तुम बताओ तुम 1 नंबर का कंजूस कैसे हो गया? तो 1 नंबर वाला ने कहा कि मेरे घर में भी छरदादा के समय का एक सीलिंग फैन रखा हुआ है, ये वाला पंखा। ये भी तभी का, सैकड़ों वर्ष बीत गया, ये तब का पंखा है, लेकिन अभी तक ज्यों का त्यों बिल्कुल नया न्यू है। तो कहा गर्मी में हवा नहीं लगाते हो? हाँ लगाते हैं। कैसे लगाते हो? कहा पंखा को छत में टांग देते हैं, हम मुड़ी हिलाते रहते हैं। पंखा नहीं घुमाते हैं, सिर को हिला हिला कर सिर को घुमा घुमा के हवा लगा लेते हैं। अब इतना कंजूस कैसा है? निरर्थक जीवन है ये कंजूस नहीं होना चाहिए। पलटू दास जी कहते हैं दाता। अब दान करने से धन घटता है कभी? दान करने से कभी धन नहीं घटता। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, आ दान दिए धन ना घटे जौ सहाय रघुवीर। आप भगवान शंकर की वाणी पढ़िएगा, शंकर भगवान। और शंकर भगवान एक ऐसे भगवान हैं
जिनको झूठ से बहुत नफरत है, जो कभी झूठ बोलते ही नहीं। उनकी पत्नी थी सती महारानी, एक बार झूठ बोली थी, भगवान शंकर उनको सदा के लिए त्याग दिए। वो भगवान शंकर से किसी ने पूछा, किसी ने क्या, भगवान शंकर पार्वती माता ने पूछा कि भगवान एक बात बताइए, मनुष्य के पास तो धन बहुत रहता है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति, कोई खरबपति है, नील पद्म कितना कितना धन होता है, कोई सम्राट बने तो कोई सार्वभौम सम्राट बने हुए हैं। तो आप कृपा करके बतलाइए महाराज, किसका धन धन्य है, सार्थक किनका धन है, आप बतलाइए। तब भगवान शंकर ने पहले आंख बंद करके ध्यान किया। ध्यान मगन रस दंड जुगा पुनि मन बाहे किन्न। भगवान शंकर ध्यानस्थ हो गए और तब आंख खोल करके भगवान शंकर कहते कि सुनो देवी, किसका धन सार्थक है? भगवान कहते हैं सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। उनका धन सार्थक है जिनके धन की प्रथम गति होती है। और गति 3 होती है धन की, या तो प्रथम गति कहते हैं दान को, या तो दान करिए, धनात धर्म, धन से किसी को सुख नहीं मिलता, पहले धन से धर्म करिए और तब उससे सुख मिलेगा। धनात धर्म ततः सुखम। और यदि धन को धर्म में नहीं लगाएंगे तो आपका जो आने वाली पीढ़ी है वो उस धन को बर्बाद करेगी। अगर धर्मात्मा वो है आपकी संतान, तब तो उसको धर्म में लगाएंगे, और यदि अधर्मी हो गया तब सभी धन को अधर्म में लगा देंगे, जिससे आप भी दुखी होंगे। यदि वह भी नहीं हुआ तो अंतिम में धन की तीसरी गति है नाश, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर कहते कि हे देवी, धन वही धन्य है जो धन दान पुण्य में लगे। कितना सुंदर देखिए आश्रम बनकर इतना तैयार है, आश्रम को देख के मन खुश हो गया। हम लोग जाते बहुत जगह है, लेकिन इतना सुंदर आश्रम, एक कटिहार का आश्रम कितना सुंदर कितना बढ़िया है। तो ये आश्रम देख के मन खुश हो गया। ऐसे हमने सुना था पहले बहुत कि कटिहार में बहुत अच्छा आश्रम बना है, जब देखे तो एकदम मन खुश हो गया। तो सबका धन लगा तभी तो, और हमको लगता है कि करोड़ से कम इसमें खर्च नहीं हुआ होगा, और सब मिल करके थोड़ा थोड़ा दे के देखिए ये धन सार्थक हुआ। अब इसमें धन लगाने वाले कहीं भी रहेंगे, यहाँ जो सत्संग ध्यान होता रहता है ना, इसका पुण्य उसको मिलता रहेगा, जहाँ भी रहे उसको पुण्य इसका मिलता रहेगा। इसलिए हमारी जो संतान हो ना, पहले तो संत बने। एक जगह एक गांव में हम गए सत्संग करने के लिए, तो एक बूढ़ी माता अपने छोटा सा पोता को लेकर के मेरे पास आए। हम कमरा में बैठे थे, वो बूढ़ी माता अपने पोता का हाथ पकड़ करके मेरे पास आई और प्रणाम करके अपने पोता से कहती कि बेटा बाबा है, प्रणाम करो। और उसको कभी सिखाया नहीं था पहले प्रणाम करने के लिए। अब बूढ़ी बोले कि बेटा प्रणाम करो, बाबा है। और वो बच्चा कभी मेरा मुंह देखे, कभी दादी का मुंह देखे, प्रणाम करे ही नहीं। हम भी देखे कि कैसा बच्चा है, प्रणाम नहीं करता, संस्कार इसको अच्छा नहीं मिला है। फिर वो बूढ़ी माता कहते कि बेटा प्रणाम करो, साधु है ये। अब तब भी नहीं किया प्रणाम। फिर बूढ़ी कहते बेटा प्रणाम करो, देवता है ये। हमको हंसी आ गई। हमने कहा कि माता जी हम आपको देवता लगते हैं? हम मनुष्य है कि देवता है? तब भी बूढ़ी नहीं मानी। पोता से कहते बेटा प्रणाम करो, ये भगवान है। हमने कहा हे भगवान। ये बूढ़ी माता फोकट की सब उपाधि देती चली जा रही है। अंतिम में बूढ़ी कहते कि बेटा प्रणाम करो, संत है। तब भी बच्चा प्रणाम नहीं किया। तब हमने बूढ़ी से कहा कि माता जी एक बात बताइए, हम आपको संत लग रहे हैं? कहाँ बाबा, आप तो संत हैं प्रत्यक्ष में, आप तो संत हैं। हमने कहा कि माता जी हम संत के चरण धूल भी नहीं, आप संत कहते हैं? कहा कि बाबा कैसी बात आप करते हैं?
तब हमने कहा अच्छा आपको संत अच्छा लगता है क्या? हाँ बाबा, संत तो भगवान से भी बड़े होते हैं। तब हमने बूढ़ी से कहा कि माता जी एक काम करिए, ये आपका जो पोता है न दीजिए, हम इसको भी संत बना देते हैं। अब जैसे कह दीजिए संत बना देते, तुरंत पोता का हाथ पकड़िए पीछे कर लिया। नहीं बाबा, एक ही है। तो अपने को संत नहीं बनाना चाहते, लेकिन याद रखिए संत बनाना पहली बात तो ये किसी के बस की बात नहीं, खुद के संस्कार से व्यक्ति बनता है। और यदि संत बन गया ना, आप पढ़िएगा भागवत में, नरसिंह भगवान का वचन है, त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः ते नघः यतो साधुस्व गृहे जातो भवानवे कुल पावना। नरसिंह भगवान कहते हे बेटा प्रहलाद, जिनके घर में तुम्हारे जैसे संत का जन्म होता है ना, उनकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, उनके 21 पीढ़ी का कल्याण हो जाता है। इसलिए पलटू दास जी कहते हैं आप पहले तो संत को जन्म दीजिए, अपनी संतति को, अपने संतान को संत बनाइए। और यदि वो संत किसी कारण से नहीं बन सका ना, तो उसको कम से कम दाता बनाइए, दानी। कंजूस मत बनाइए, वो सिर हिला हिला करके हवा लगाने वाला मत बनाइए, घी को देख देख करके खाने वाला उसको मत बनाइए, दाता दानी बनाइए, उसको उदार बनाइए उसको। और यदि दानी भी नहीं बन सका तब एक और विकल्प दिया, उसको योद्धा बनाइए, वीर बनाइए उसको, जो अपनी रक्षा कर सके, परिवार की रक्षा कर सके, समाज की रक्षा कर सके, राष्ट्र की रक्षा कर सके। वो हो तो शिवाजी की तरह, महाराणा प्रताप की तरह हों, अभिमन्यु की तरह हों, ऐसा योद्धा उसको बना करके रखिए। बस 3 ही ऑप्शन है, 3 ही बात है। या तो हमारी संतान संत हो तो बहुत उत्तम बात, और यदि संत नहीं हुआ तो कम से कम दाता हो तब भी ठीक है, और यदि दाता भी नहीं हुआ तो कम से कम योद्धा हो तब भी ठीक है। और यदि 3 में से कोई नहीं हुआ तब समझिए पलटू दास जी कहते हैं नहीं तो जननी बांझ भल, उसको बांझ रह जाना चाहिए, अथवा यूँ कहिए कि वो बांझ ही कहलाती है। जिसका पुत्र तीनों में से कोई नहीं बना तो वास्तव में पुत्र को जन्म देने के बाद वो बांझ ही कहलाती, वो बांझ ही रह गई। इसलिए ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा पुत्र, हमारी संतति, हमारी जो संतति है, जो संतानें हैं, हमारी पुत्र पुत्रियां हैं, वो भजन करे, शुरू से भक्त बने, वो भजन में लगे। और मैंने प्रातःकाल कहा था ना, 10 साल के अंदर अंदर आप बच्चे को जो बनाना चाहे बना सकते, बना दीजिए उसको। अब 10 साल जैसे बीता ना, अब ढेर तरह का बहाना बनेगा वो, अभी ठहर जाओ, थोड़ा पढ़ने लिखने का समय, तब लेंगे दीक्षा, ले लेंगे। वो ठगते ठगते आपको ठग लेगा, वो भक्त बनेगा नहीं। और भक्त नहीं बनने का परिणाम ये होगा कि आप भी दुखी हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए उनको 10 वर्ष के पहले ही संत मत से जोड़ दीजिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, हमारे गुरु महाराज जी ने बहुत सुंदर लिखा है पदावली में। गुरु महाराज जी लिखते हैं, संत मता बिनु गति नहीं। ये संत मत सत्संग के बिना कहीं गति कल्याण है। लोग बहुत तरह के सत्संग में दौड़ते रहते, कहाँ कहाँ जाते रहते हैं, जहाँ चमत्कार की बात सुनते बस वहीं पर पहुँच जाते हैं। ऐसा भागदौड़ वाला बनिएगा ना, कभी यहाँ कभी वहाँ करने वाला बनिएगा तो कहीं का नहीं रहेंगे हम लोग। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, ज्यों चाहो उद्धार को बनो संत संतान। यदि अपना कल्याण चाहते हैं ना, तो संत मत में दीक्षा लीजिए और अपनों को दीक्षा दिला करके संत मत के अनुकूल भजन करिए, उससे कल्याण है। इसी मानव तन के भीतर में मोक्ष का द्वार है। वही कहते हैं का घुसुंडी जी महाराज, नरक सरग
अपवर्ग निसेनी, निशान, निसेनी का मतलब सीढ़ी, इसी के भीतर है। अब मोक्ष की सीढ़ी है क्या? मोक्ष की सीढ़ी किधर है? आप पढ़ेंगे, राम भगवान का वचन है। यदि आप मोक्ष चाहते हैं ना, तो राम भगवान कहते हैं सबसे पहले संत के पास जाना होगा। संत संग अपवर्ग कर। अपवर्ग का अर्थ क्या होता है? मोक्ष। यदि मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, इस मानव तन की सार्थकता और सफलता चाहते हैं ना, तो राम भगवान कहते हैं इसके लिए संत संग अपवर्ग कर और कामी भव कर पंथ। कामी का अर्थ होता है विषयी लोग, जो रात दिन विषय में ही रस्ते पसते रहते हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श में ही जो लगे रहते हैं, ऐसे विषयी लोगों के संग से और बंधन पड़ता है। लेकिन यदि कोई संत महापुरुषों का संग करे तो फिर उनके संग का फल ये होता है कि उनको अपवर्ग की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों के संग से मोक्ष मिलता है। प्रसंग मजरम पासम आत्मनः कवियो विदुः स एष साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। आप यदि किन्हीं से आसक्ति किए न बाहर में तो बंधन का कारण होगा। भगवान कपिल कहते यदि वही आसक्ति किसी संत महापुरुषों से हो जाए तो वो मोक्ष का कारण बन जाता है। इसलिए संत, अब देखिए संत की पहचान क्या है, बस और थोड़ी देर और सुनेंगे हम। संत की पहचान क्या है? साधु कहते हैं किसको? साधु कोई वेश से नहीं होता। देखते हैं हमारे क्या नाम है अध्यक्ष महोदय, देखिए पैंट शर्ट में, अरे कितना सीधा होके बैठे हैं। इनका नाम हम पहले से बहुत सुने थे, कितना सीधा होके देख के बैठे हुए हैं। है पैंट शर्ट में लेकिन बैठने का स्टाइल देखिए। यही साधु की परिभाषा। अब वेश से कोई संत नहीं होते हैं। वेश कैसा भी हो पर जिसके ऊंचे ख्याल है, और दिन बाहर से दिखे पर भीतर से मालो माल है। कोई कहते भिक्षु है, कोई कहते कंगाल है, पर गुदरी पहने वो गुदरी का लाल है। इसलिए वेश से कोई संत नहीं होते। संत वेश से होत नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान, नहीं तीर्थ स्नान किए, नहीं कथे बहु ज्ञान। बहुत भाषण देने से भी कोई संत नहीं हो जाते, तीर्थ में स्नान करने से भी कोई संत नहीं हो जाते हैं, अब वेश बना लेने से भी कोई संत नहीं हो जाते। तब संत की रहनी में, और संत की रहनी, साधु की रहनी क्या है? आप पढ़िएगा सत्संग योग में संत दरिया साहब की वाणी, साधु की परिभाषा बतलाते। कौन है, कौन होते हैं? साधु सोई निर्मल गुण सारा, अब बारे दृष्टि करे उजियारा, करी कमान घैचे दिन राती, तेहि नहीं काल करे उत्पाती। करी कमान, कमान किनको कहते हैं? कमान कहते हैं धनुष को। जैसे धनुष बिल्कुल टाइट रहता है, सीधा रहता है, इसी तरह से जो आसन लगा करके सीधा होकर के बैठे, समं काय शिरो गिरिवम धायन नचलम स्थिर संपृक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकयन। भगवान कहते धरगर मस्तक को सीधा करके बैठिए। ऐसा जो बैठे, हमारे गुरु महाराज जी कहते धरगर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना। ऐसा यदि कोई बैठे और करे क्या? बारे दृष्टि, भीतर की दृष्टि को खोले, वो साधु होते हैं जिनके भीतर की दृष्टि खुल गई है। ये आँख तो बाहर की आँख है, ये आँख तो सबकी खुली हुई है, ये आँख तो पशु पक्षी की भी खुली रहती है। लेकिन मानव तन की खासियत ये, इसी मानव तन में रह करके जो अपने भीतर की आँख को खोल लिया है, जिनके भीतर की तीसरी आँख खुल गई है, वो होते हैं सच्चे संत, सच्चे साधु वो होते हैं। तिल परिमाण लगे कपाटा, मकर तार जहाँ तिल जीव का बाटा, इतना भेद जाने जो कोई, तुलसीदास साध है सोई।
तिल परिमाण लगे कपाटा, वही तिल कही अथवा बिंदु कही एक ही बात। अपने भीतर जो बिंदु का दर्शन करे। और मकर तार का मतलब क्या? सार शब्द, शब्द की बात है ये। आपने देखा होगा ना, मकड़ी को देखिए, वो छत से उतरेगा, वो तार अपने जाला के सहारे नीचे उतरता है। ऐसे ही सार शब्द के सहारे जीव संसार में आते हैं, उसी के सहारे फिर परमात्मा के पास चले जाते हैं। ये जिन्होंने कर लिया है वही होते हैं साधु, वही साधु होते हैं जिनके भीतर की आँख खुल गई है, जिनके भीतर प्रकाश हो गया है। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, अंधकार जिनका मिट गया है, वो होते हैं साधु। और ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, और निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। जो सगुण की साधना करके निर्गुण तक पहुंच गए हैं, जो अंधकार से परे प्रकाश की बात करते हैं, वो होते हैं साधु। एक कहानी तो आप सब जानते होंगे ना, अपने कुप्पाघाट आश्रम में आए थे ना एक महात्मा, नाम नहीं कहेंगे उनका, बड़े प्रसिद्ध महात्मा, उनका अपना हेलीकॉप्टर। अब कितने ऐश्वर्यवान हो गए, कल्पना करिए आप। और देश विदेश उनके लाखों शिष्य, वो आए थे कुप्पाघाट, उनका सत्संग था भागलपुर में। उसमें पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज थे ही आश्रम में, कुप्पाघाट में इनका निवास तब था ही। उसी समय वो आए थे अपने कुप्पाघाट। तो कुप्पाघाट आए तो पूज्यपाद के पास गए, दर्शन प्रसन्न किए, मिले जुले, बातचीत हुई। जब कमरा में जाने लगे पूज्यपाद, तो पीछे पीछे वो भी चले गए कमरा में। और जब कमरा में गए तो कमरा में कर्मकांडी थे ना, कर्मकांड करते रहते थे। तो कमरा में जाने के बाद उसने कहा कि महाराज जी, इसको बंद कर दीजिए, कहा कि महाराज जी आपका कमरा तो बहुत अच्छा है, बड़ा सात्विकता आपके कमरा में, कमरा का माहौल बड़ा अच्छा है, लेकिन एक कमी है। बोले क्या कमी है? उन्होंने कहा कि आप अपने कमरा में एक गाय के घी का दिया जलाइए, तब बहुत अच्छा होगा। तब पूज्यपाद ने कहा था कि महाराज साधु के कमरा में दिया नहीं जलता है, साधु के हृदय में दिया जलता है। और सुना दिए अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सुरत की बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। ऐसे संत का संग, ऐसे संत का संग जब करेंगे ना, तो वो भी हमको यही साधना बतलाएंगे, यही साधन बतलाएंगे। और आप कितनों भाषण सुन लीजिए दुनिया में, कितनों बढ़िया से बढ़िया प्रवचन लच्छेदार सुन लीजिए, यदि वहाँ बिंदुनाद की चर्चा नहीं है तो वहाँ कभी कल्याण नहीं होगा। होगा कल्याण, कितनों चमत्कार हो जाए, कितना भी अर्जी पर्ची कितनों हो जाए, लेकिन जहाँ बिंदुनाद की चर्चा नहीं है वहाँ कल्याण की बात है ही नहीं। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। ये बिंदु नाद के ध्यान से कल्याण होता है। और आरती में रोज हम लोग गाते हैं, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे, शब्द सुरत अभ्यास सरल तरह, करी करी सार शब्द गही लीजे, ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम जन्म बहुरी नहीं लीजे। यही है मोक्ष। तो इस तरह से यदि कोई करे, ये बिंदुनाथ की उपासना करे, और तब करते हुए बाकी सब काम करे संसार का, तो उनका मानव तन सफल हो जाता, सार्थक हो जाता है। यही मूल बात है। तो 84 लाख योनियों में 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे उत्तम शरीर है ये मानव का शरीर। और मानव का शरीर सार्थक और सफल तब है जब ये संत के सानिध्य में जाए और उनसे दीक्षा शिक्षा लेकर के अपने भीतर बिंदु और नाद की साधना करे। पर बिंदुनाद की साधना करेंगे कौन? बिना मोटा मोटा अक्षर लिखे कोई बारीक अक्षर लिख सकेंगे? पहले
अ से आम, क से कटहल पढ़ते हैं लोग, बड़ा बड़ा अक्षर में पढ़ते हैं और चित्र देख देख करके पढ़ते हैं। और जब वही पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे वो कुशल हो जाते हैं ना, तब तो अब बारीक अक्षर को भी लिखने लग जाते हैं। इसी तरह से पहले मोटी मोटी साधना है। इसके लिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। पहले मोटी साधना करनी चाहिए, एक मंत्र का जप करना चाहिए ठीक से, और गुरु महाराज के रूप का ध्यान करना चाहिए। ये दो क्रिया करने से होगा क्या? इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करनी चाहिए। हमारी वृत्ति, हमारी मनोवृत्ति शुद्ध होती है, पवित्र होती है। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। हमारी श्रुति निर्मल होगी तब बिंदु का ज्ञान होगा, और जैसे बिंदु का ज्ञान हुआ तब बिंदु में तह नाद बोले रेन दिवस सुहावना, नाद की प्राप्ति हो जाती है। नाद मिला ईश्वर मिल जाते हैं। सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई, ये साधना की सिलसिला है, इसी में मानव तन की सफलता है। हमारे ये आदरणीय धनंजय बाबू ये अपनी सुपुत्री अर्पिता कुमारी के जन्मदिन के अवसर पर ये सत्संग कराए, और आप लोग इतनी संख्या में आया, हमको तो कल्पना भी नहीं थी कितने लोग आएंगे। आप सब आकर के सत्संग को सुने, और मुझे भी आप लोगों के दर्शन का सौभाग्य मिला। अब फिर कभी मौका मिलेगा तब सुनाएंगे, ऐसा कभी संजोग लगेगा तो फिर आगे कभी सुनाएंगे। अब कल का जो मैंने कहा था सत्संग कल प्रातः काल, उसको रद्द कर रहे हैं। कल प्रातः काल के सत्संग को, चूँकि इनके भाई साहब भी अस्वस्थ हैं, और हमको भी कल बहुत दूर गोड्डा जिला के किसी गांव में सत्संग करना है, और जाने वहाँ 6-7 घंटा लगेगा हमको, तो हमको भी जाना ज़रूरी है, दूर का सफ़र है। तो अभी हम लोग आरती के बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। फिर कभी आप लोग कहेंगे, आदेश होगा, तो जब मौका लगेगा गुरु महाराज की दया से फिर आकर के हम आप लोग को सुनाएंगे, और ठीक से सुनाएंगे। आज तो एक दिन का सत्संग था, तो ये हुआ, तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इनकी सुपुत्री का भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय हो, और पूरे परिवार के अंतःकरण में सत्संग के प्रति इसी तरह की श्रद्धा, इसी तरह का प्रेम। ऐसे मूल निवासी झारखंड के हैं, गोड्डा के ही हैं। गोड्डा में एक गाँव है पेलगढ़ी, वहीं के हैं रहने वाले, उधर हम बराबर जाते रहते हैं, तो वहीं के हैं। तो सबके शुभ के लिए, सबके मंगल के लिए, सबके कामना करता हूँ मैं, गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। और आप सब भी जो यहाँ पर आए, सबके सब बड़भागी हैं, धनभागी हैं, और आप तो महान पुण्य के भागी हैं। जैसे कुप्पा घाट तीर्थ स्थल है ना हम लोगों का, संत मत का, वहाँ पर सदगुरु महाराज जी रहते थे, वहाँ आत्मज्ञान उनको प्राप्त हुआ। जैसे कुप्पा घाट तीर्थ है, ऐसे ये आश्रम भी तीर्थ है। यहाँ पर भी सदगुरु महाराज जी कितनी बार पधारे, सब महापुरुष यहाँ पर पधारे, और इनका उद्घाटन तो शायद पूज्य पादाचार्य श्री किए हैं, महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज उन्होंने किया। हाँ, वो तो स्थापना किए 1912 में परम संत बाबा देवी साहब पधारे। वाह, तो बहुत पवित्र स्थान है ये जी। ठीक है, अब जब कभी फिर मौका मिलेगा तब फिर सुनाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज।